अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज जो सुबह 8:30 बजे हम लोगों का क्लास था वो नहीं लिया आपने सर। जी बच्चे, मुझे ज़रा डिपार्टमेंट से बताया गया था कि टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करना है, तो वो उन्होंने फिर टाइम बताया नहीं है। तो क्लास मेरे माइंड में थी कि 1 बजे है, तो क्लास मैंने अपलोड कर दी थी। अभी एक दूसरी क्लास अभी मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। ये मैं रिकॉर्ड करने के लिए ऑनलाइन हुआ, तो ये अपलोड करके अभी आधे घंटे तक आपको मैं ये भी प्रोवाइड कर देता हूँ रिस्क एंड रिटर्न के। एक्चुअली अभी मैं क्लास अपलोड करने के लिए आया हूँ। सही सर, और अटेंडेंस का सर क्या होगा? अटेंडेंस लग जाएगी अब बच्चों की सबकी। मैं बस मुझे ठीक क्लास अपलोड करने दें, तो मैं अपलोड करके आपको लिंक सेंड करूँगा, आप इसको फिर देख लीजिएगा और फर्दर जो इसमें हुई डिस्कशन आप मुझसे कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक। शुक्रिया सर। अभी सिर्फ मैंने क्लास अपलोड करनी थी इसलिए मैं सही ऑनलाइन हूँ। ठीक। जी, चीनी इकोनॉमिक्स की क्लास में 3 कोर्स है। इसमें जो टॉपिक आज मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस है। ये एक टॉपिक आपकी आउटलाइन का हिस्सा है। बेसिकली रिस्क क्या होता है? रिस्क फ्यूचर अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड रिस्क। व्हेन फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता होता, हमने एस्टिमेशन करनी होती है, हमने फोरकास्टिंग करनी होती है, लेकिन फ्यूचर इज अननोन। तो फ्यूचर में डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में वर्किंग करना है, तो उसके में यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन इज कॉल्ड रिस्क। इसकी कोड डेफिनेशन होती है व्हेन एक्चुअल आउटकम इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड आउटकम इज कॉल्ड रिस्क। उसको भी रिस्क का नाम देते हैं। एक्चुअल आउटकम क्या होता है? बेसिकली वो आउटकम जो आपको फ्यूचर में रिसीव होती है, और एक्सपेक्टेड आउटकम जो आपको रिसीव करने से पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उससे उसको हम एक्चुअल और डिफरेंट एक्सपेक्टेड आउटकम को हम रिस्क का नाम देते हैं। अगर इसको हम थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करें, तो बेसिकली आपके पास रिस्क में जो डिफ़रेंस होता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड आउटकम का होता है। अज़्यूम करें आपने 0 टाइम पीरियड पे हैं, आपने 100 इन्वेस्टमेंट की है, तो 100 इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप कुछ एक्सपेक्टेड करते हैं। वो जब आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, वो डेफ़िनिटली 100 से ज़्यादा होगा, वो मेबी 120 हो सकता है। अब 120 आपको रिसीव होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, लेकिन आपको एक्चुअली रिसीव होता है 105 या 110 या 190 95 भी मिल रिसीव कुछ भी रिसीव हो सकता है। तो ये आपके जो है ये 105 ये आपकी एक्चुअल अमाउंट है जो आपको रिसीव हुई है अगेंस्ट 100 इन्वेस्टमेंट, अगेंस्ट 100 इन्वेस्टमेंट। तो ये एक्चुअल आउटकम डेफ़िनिटली, और ये आपके पास एक्सपेक्टेड है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटकम में जो डिफ़रेंस है उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। उसको हम रिस्क का नाम दे ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 100 के अगेंस्ट 120 हमें रिसीव होगा, लेकिन एक्चुअली आपको 105 रिसीव होता है। तो ये 100 और 105 में जो डिफरेंस है ₹15 का, दैट इज़ रिस्क। अब रिस्क कम भी हो सकता है, रिस्क ज़्यादा भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि 120 आपने एक्सपेक्टेड किया था, लेकिन आपको 140 रिसीव हो जाता है, 130 रिसीव होता है। वो भी एक आप डेफिनिटली एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो एक रिस्क क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटकम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। रिस्क के अगेंस्ट जो हमें डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न रिसीव होता है, उसको हम रिटर्न का नाम कहते हैं। रिस्क और रिटर्न आपस में एसोसिएटेड होते हैं। जिस मार्केट में ज़्यादा रिस्क होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि उसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा रिसीव हो, उसमें रिटर्न भी आपको ज़्यादा रिसीव हो सकता है। तो रिस्क इज़ एसोसिएटेड विद रिटर्न। जब भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट शेयर परचेज़ करना है किसी कंपनी के, या किसी कंपनी की ट्रेडिंग करनी है, तो उसके अगेंस्ट डेफ़िनेटली आपको रिटर्न रिसीव होता है, और रिटर्न रिसीव करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क किस लेवल पे होता है? 2 तरह का रिस्क होता है। एक एक आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है। जिसको हम अब सिस्टमैटिक रिस्क जो आपके पास होता है डेफ़िनेटली उसको हम कंट्री स्पेसिफिक कहते हैं। ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ये अनकंट्रोलेबल होता है, ये क्योंकि कंट्री स्पेसिफिक होता है। ये स्टेट की पॉलिसी को डिपेंड कर रहा होता है। और स्टेट की जिस तरह पॉलिसी होती हैं, उसके मुताबिक आपका रिस्क होता है। द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, उसको कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, उसको हम कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। तो इसी तरह मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है, जिस तरह आजकल पेट्रोल के बारे में आप देख रहे हैं, वो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक स्टेट लेवल का रिस्क होता है।
वो उसको अनकंट्रोलेबल रिस्क कहते हैं। जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है उसको हम अनकंट्रोलेबल रिस्क कहते हैं। जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, जो किसी एक कंपनी के रेलेवेंट होता है, उसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का नाम देते हैं। तो जो कंपनी स्पेसिफिक होता है वो कंट्रोलेबल होता है। जैसे आप मशीनरी कंट्रोल कर सकते हैं, वो रिस्क होता है, उसको प्रिकॉशनरी मेजर कर लें, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करें, तो उसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का नाम दिया जा सकता है। तो ये कंट्री स्पेसिफिक जो होता है, तो ये स्टेट लेवल का रिस्क होता है, जिसको कंट्रोल करना एक इंडिविजुअल नहीं कंट्रोल कर सकता। जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, डेफिनेटली वो कंपनी प्रिकॉशनरी मेजर करके उस रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपकी मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी है, लेबर है, उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सकता है, उसको हम कंट्रोलेबल रिस्क का नाम देते हैं। लेकिन जो कंट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है, वो स्टेट लेवल की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो देयर इज अ टू टाइप ऑफ रिस्क, वन इज कंट्रोलेबल रिस्क, सेकंड इज अनकंट्रोलेबल रिस्क। जो कंट्रोलेबल रिस्क होता है, डेफिनेटली उसको हम कंट्री स्पेसिफिक कहते हैं। जो अनकंट्रोलेबल रिस्क होता है उसको हम कंट्री स्पेसिफिक कहते हैं। जो कंट्रोलेबल रिस्क होता है उसको हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क का नाम दिया जाता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क। तो इसी रिस्क के साथ रिटर्न एसोसिएटेड होता है, डेफिनेटली। तो अब रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को समझने के लिए डेफिनेटली आपके पास डिफरेंट तरीके की अंडरस्टैंडिंग है, जो आज हम इस क्लास में करेंगे। बेसिकली रिस्क और रिटर्न आपस में एसोसिएटेड होते हैं। इकोनॉमिक्स में बेसिकली जब आपने डेफिनेटली जो आपने इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज करना होता है, इन्वेस्ट करना हो, तो उसके लिए रिटर्न जनरेट करना होता है, और रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। समटाइम आपको रिटर्न नेगेटिव भी रिसीव होता है, समटाइम आपको लॉस हो जाता है। तो इट्स एसोसिएटेड विद द रिस्क एंड return. This relationship is between associated with risk and return. तो इसमें बेसिकली ये चैप्टर की आउटलाइन है, जो इस चैप्टर में देखेंगे। वो अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ ट्रेड ऑफ किसे कहते हैं, रिलेशनशिप को, रिस्क एंड रिटर्न के रिलेशनशिप को हम ट्रेड ऑफ का नाम देते हैं। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अगेंस्ट आपको रिस्क हाँ लेना जी, आ पड़ता जाओ। है, इसके अगेंस्ट आपको रिटर्न एसोसिएटेड होता है, तो उसको हम ट्रेड ऑफ का नाम देते हैं। डिफाइन रिस्क एंड रिटर्न शो हो द मेजर देम कैलकुलेट एंड एक्सपेक्ट रिटर्न। आप बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आपने स्टैट अगर पढ़ी हुई तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ द रिस्क, ठीक है। इसको वो आप रिटर्न को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये वो चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोएफिशिएंट डेविएशन, दीज आर द मेजरमेंट ऑफ द रिस्क। रिस्क का डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर एटीट्यूड। इन्वेस्टर का एटीट्यूड होता है, हर इंसान के अपना एटीट्यूड होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्की होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा लो रिस्क लेते हैं, ज़्यादा रिस्क की तरफ नहीं जाते। कुछ एक मॉडरेट लेवल पे जाते हैं जो रिस्क लेते ही नहीं है, तो रिस्क न्यूट्रल उसका नाम हम देते हैं। ये एक्सपेक्टेड रिस्क का रिटर्न इन पोर्टफोलियो कंटेस्ट। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटी पर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको पोर्टफोलियो का नाम देते हैं। इंडिविजुअल सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो, एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है या एक दो या दो से ज़्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, डेफिनेटली उसका रिस्क में डिफरेंस होता है। डिस्टिंग्विश अवॉइडेबल अनसिस्टमैटिक रिस्क वो मैंने बताया है, जो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अनअवॉइडेबल रिस्क होता है, जो अवॉइड नहीं किया जाता, जो मार्केट रिस्क होता है, जिसको कंट्री का स्पेसिफिक रिस्क का नाम देते हैं। तो अनअवॉइडेबल रिस्क कौन सा, जो कंट्री स्पेसिफिक होता है। अवॉइडेबल रिस्क कौन सा होता है, जो कंपनी स्पेसिफिक होता है। दो तरह के रिस्क होते हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिकली ये जो चीज़ें हैं जो हम इसमें आप चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिटर्न की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। इनकम रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जब इनकम रिसीव करते हैं, उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइस। अगर मार्केट में कोई प्राइस चेंज होती है, तो उसमें जो भी आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे शेयर परचेज करते हैं, बाटा का शेयर है 1000 में सेल हो रहा है, अगर 1000 में परचेज करते हैं, अगर 1050 में आप उसकी प्राइस हो जाती है, तो चेंज इन मार्केट प्राइस है, वो 50 में आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है मार्केट के फोर्सेस की वजह से, उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। यूजली एक्सपेक्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ बिगिनिंग मार्केट प्राइस। जो डेफिनेटली मार्केट की बिगिनिंग प्राइस है वो चेंज होता है। ना तो किसी भी सिक्योरिटी का अगर रिटर्न कैलकुलेट करना हो, बेसिकली रिटर्न होता है क्या, इनकम रिसीव होने इन्वेस्टमेंट जो आपको इनकम रिसीव हुई है, उस इनकम रिसीव होने के साथ प्लस कोई मार्केट में चेंज होने की वजह से आपकी प्राइस इंक्रीज हुई है एसेट की, तो उसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बेसिकली इसका फार्मूला ये है कि करंट प्राइस, जो भी एसेट की प्राइस
प्रीवियस प्राइस जिस प्राइस पे आपने परचेज़ किया है या उसकी हिस्टोरिकल प्राइस जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस। करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, इसको हम रिटर्न कहते हैं। किसी भी सिक्योरिटी का अगर रिटर्न कैलकुलेट करना हो, प्लस अगर इसमें कोई आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जैसे शेयर के ऊपर डिविडेंड मिलता है, उसको हम डीटी का नाम देते हैं, या आपको बोनस मिल रहा है या आपको कोई एक्स्ट्रा कंपनी के पास कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो उसने आपको कोई बोनस के तौर पे अमाउंट दी है, उसको हम ऐड कर सकते हैं अगर वो गिवन है तो। अदरवाइज शेयर के ऊपर डिविडेंड रिसीव होता है, इसलिए डी डी लिखा हुआ है। तो डी इज डिविडेंड फॉर शेयर्स। अगर आपने शेयर परचेज किया हुआ है तो आप डेफिनेटली उसकी करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, करंट प्राइस माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, वो आपके पास बेसिकली रिटर्न होगा। तो आपके पास क्या होगा? रिटर्न। रिटर्न के एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे स्टॉक प्राइस है, शेयर प्राइस है, फॉर ए वाज 10 पर शेयर, उसकी प्राइस है $10 1 ईयर को, 1 साल पहले। स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग एट $9.5, आज उसकी प्राइस $9.5 है, एंड शेयर होल्डर जस्ट रिसीव 1 डिविडेंड, 1 साल के अगेंस्ट उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है $1। तो ये बैड एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम अब कैसे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफिकल्ट टास्क। स्टॉक प्राइस है जिसकी ट्रेडिंग प्राइस है $10 पर शेयर 1 ईयर को, 1 साल पहले उसकी प्राइस थी $10। द स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग $9.5, आज उसकी जो ट्रेड हो रहा है वो 9.5 में उस स्टॉक के ऊपर 1 साल में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है? $1। अब इसको रिटर्न निकालना देना मुझे डिविडेंड डीपी की जगह हम डिविडेंड लिखें $1 जो आपको एनुअली डिविडेंड रिसीव हुआ है। करंट प्राइस जो उसकी स्टॉक के पैसे $9.5 है, प्रीवियस प्राइस कितनी 10 थी, डिवाइड किया प्रीवियस प्राइस के ऊपर, इसमें इस एक शेयर के ऊपर आपको कितने परसेंटेज रिटर्न मिला है? 5%। तो आपने 100 के अगेंस्ट जो आपको रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 5% है, इसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। अगर रिस्क को आप डिफाइन कर वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी कहते हैं, फ्लक्चुएशन को कहते हैं, चेंज को कहते हैं आप रिटर्न। जो आपके रिटर्न में चेंज आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हम दोज डेटा रिस्पेक्टिव जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको रिस्क का नाम देते हैं। वैसे फ्यूचर इज अनसर्टेन इज कॉल्ड रिस्क। फ्यूचर को जब फ्यूचर अनसर्टेन होता है उसको भी रिस्क का नाम देते हैं। फ्यूचर अनसर्टेनिटी इज आल्सो कॉल्ड रिस्क। Future uncertainty is also called risk, and future is uncertain is called risk. The variability of the return में जो change आ रही है उसको भी रिस्क का नाम देते हैं। फ्रॉम दोज डेटा रिस्पेक्टिव जो आपकी एक्सपेक्टेशन से चेंज होता है। वही जो स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल की थी पॉइंटर की हेल्प से, वो यही थी कि आपके एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो मे बी आप किसी भी शेयर के अगेंस्ट 100 के अगेंस्ट वो 120 एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 100 है तो ये क्या एक्सपेक्टेड है। आप इस एक्सपेक्टेशन से जो वेरिएशन आती है उसी को हम रिस्क का नाम देते हैं। वो वेरिएशन कितनी आ सकती है? मे बी आपका जो शेयर प्राइस है, शेयर है वो 90 का हो जाए, तो ये क्या है? ये आपकी वेरिएबिलिटी है। ये क्या है? वेरिएबिलिटी है बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबिलिटी है। आप क्या होता है, एक्सपेक्टेड क्या थी? 120 थी, लेकिन अब एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है? 90 रिसीव हुआ है। ये जो वेरिएशन है बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल आउटकम इज कॉल्ड रिस्क। इसी को हम रिस्क का नाम देते हैं। व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट सेविंग दिस ईयर? डेफिनेटली आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है किसके अगेंस्ट जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। व्हाट रेट यू विल एक्चुअली अर्न, जो आप एक्चुअली अर्न करते हैं वो क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है डेफिनेटली वो आपके पास क्या है? रिस्क है। जो एक्सपेक्टेड था वो डेफिनेटली वो क्या था, जो आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है वो क्या है? तो ये आपके पास क्या है? रिस्क है। और इसको आई थिंक हम क्लैरिफाई कर दिए होंगे कि आप रिस्क क्या, फ्यूचर इज अनसर्टन, फ्यूचर अनसर्टन होता है उसको रिस्क का नाम देते हैं। फ्यूचर व्हेन फ्यूचर इज जो वेरिएबिलिटी ऑफ योर रिटर्न, जो भी आपकी वेरिएबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है इन योर रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रिस्क। और उसको हम डेफिनेटली दो तरह में डिवाइड करते हैं, एक आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम होती है और एक आपके पास एक्चुअल रिटर्न होता है। 100 के अगेंस्ट 120 अगर आप एक्सपेक्टेड है तो 90 रिसीव करते हैं, तो 30 रुपीज़ जो है बिटवीन 120 एंड 90 दैट इज रियल रिस्क। तो ये 100 से 120 से 140 भी हो सकता है, ये 110 भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन। डज इट मैटर इट इज ए बैंक, ठीक है, और शेयर स्टॉक? डेफिनेटली अगर आप बैंक में सबमिट करवाते हैं उसमें क्या आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलता है? नॉर्मली 10%, 11%, 12%। ठीक है, और अगर उससे आप ज़्यादा रिटर्न रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका डेफिनेटली हाई रिस्क हाई प्रॉफिट है। अगर बैंक से भी कम रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हाई रिस्क और हाई लॉस की तरफ चले गए हैं।
रिस्क एटीट्यूड क्या होता है? डेफिनेटली रिस्क एटीट्यूड हुआ तो सर्टेनिटी इक्वल टू इज द अमाउंट ऑफ कैश समवन वुड यू कैर विद सर्टेनिटी एट पॉइंट। एक वो पॉइंट है रिस्क एटीट्यूड, जिस पॉइंट को ऊपर आप गेन करना चाहते हैं। रिस्क एटीट्यूड एक इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कितना रिस्क लेना चाहता है टू मेक द इंडिविजुअल इंडिफरेंस बिटवीन that certain amount and an amount expected to be received with the risk at the same point of time। एक वो पॉइंट ऑफ टाइम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसको एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम कहते हैं, और एक अमाउंट है विद रिस्क, और इस रिस्क के ऊपर आप टाइम के ऊपर एक रिसीव करना चाहते हैं, उसको रिस्क एटीट्यूड कहते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ कैश समवन would require with certainty at point in time to make the individual difference between that certain amount and amount expected to be received। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है, एक अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रिसीव होता है, वो उसको हम उसके ऊपर इतना रिस्क ले रहे होते हैं, उसको हम रिस्क एटीट्यूड का नाम देते हैं। रिस्क एटीट्यूड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक रिस्क प्रेफरेंस होता है। रिस्क प्रेफरेंसेस क्या है? बेसिकली वो उस पर्सन को कहते हैं जो इंडिविजुअल को कहते हैं जो ज़्यादा रिस्क लेता है। ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होती है, जो रिस्क का लेवल होता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी जो आउटकम है वो भी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है। रिस्क की डिफरेंस होता है, वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो उसका जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट लेवल होता है रिस्क का, वो एक्सपेक्टेड लेवल के इक्वल होता है। वो ज़्यादा रिस्क की तरफ नहीं जाते, उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। ये दूसरा एटीट्यूड है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जो लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते, वो रिस्क को हम रिस्क अवेरियन करार देते हैं। रिस्क अवेरियन डेफिनेटली वो इन्वेस्टर होता है जो रिस्क की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करता। रिस्क डिफरेंस वो इन्वेस्टर होता है जो इन बिटवीन रहता है, वो न्यूट्रल होता है, वो ना ज़्यादा रिस्क लेता है ना लो रिस्क लेता है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू उसके आसपास रहता है। रिस्क प्रेफरेंस वो होता है जो ज़्यादा रिस्क लेता है, और ज़्यादा रिस्क लेने से ज़्यादा उसके प्रॉफिट आने के चांसेस होते हैं। मोस्टली जो इंडिविजुअल होते हैं वो रिस्क अवेरियन होते हैं, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस नहीं करना चाहते। देयर आर 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड इन द मार्केट। ठीक है, इसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स में 3 एटीट्यूड होता है, इसमें रिस्क प्रेफरेंस एटीट्यूड होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो रिस्क ज़्यादा लेता है, और रिस्क डिफरेंस होता है जो इन बिटवीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। एक वो तो रिस्क लेता ही नहीं है, रिस्क अवेरियन होता है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन को डाउन रखता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी कम रिसीव होती है। अब रिस्क एटीट्यूड के अगर हम एग्जांपल देखें, तो रिस्क एटीट्यूड के एग्जांपल में यू हैव द चॉइस बिटवीन वन गारंटीड डॉलर रिवार्ड। आपके पास एक चॉइस है कि आपके पास एक गारंटीड डॉलर रिवार्ड है, आपको मिलना ही मिलना है, इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और सेकंड है कॉइन फ्लिप गैम्बल। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप गैम्बल प्ले करें, और उसमें आप कॉइन फ्लिप करेगा, डेफिनेटली 50% चांस है आपके पास है आप उसको 50% अर्न करेंगे, 50% चांस है आप 50,000 लॉस कर देंगे। फिर एक कॉइन में आपके पास 50% ही चांस है कि आप उसको 50,000 अर्न करेंगे, अगर कॉइन फ्लिप उल्टी करके पड़े Yeah, तो आप you got 50,000 लॉस कर देंगे। इसमें बेसिकली पर्सन है मैरी टू कैड गारंटीड अमाउंट 20,000 और मोर टू बी कॉल ऑफ द गैम्बल। एक पर्सन है मैरी जो वो चाहता है कि वो 25,000 की वो गैम्बल की तरफ मूव नहीं करेगा। रियलाइज दैट हैप्पी टू बी टेक 50,000 टू रेस द गैम्बल। या वो सेकंड पर्सन है वाले जो डेफिनेटली 50,000 गैम्बल में इन्वेस्ट करना चाहता है। हो जाता है कि वो डेफिनेटली उसको ज़्यादा अमाउंट मिले, चैनल तो 50,000 कॉल ऑफ द गैम्बल। तो जो थर्ड पर्सन है रिक्वेस्ट फॉर एटलीस्ट 52,000 चाहिए टू कॉल ऑफ द गैम्बल। तो व्हाट इज द रिस्क एटीट्यूड ऑफ द ईच? मैरी का रिस्क एटीट्यूड क्या है? रिस्क अवर्जन है। मैरी पर्सन है, रिस्क एटीट्यूड क्या है? बिकॉज सर्टेनिटी इक्वल लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसने पहले उसने उसके एटीट्यूड लास्ट में क्या कहा था? गारंटीड अमाउंट ही शी वांट टू गेट only 25,000 guaranteed amount. She is not interested in the gamble. So she is risk aversion। पहले क्या है? सेकंड रिस्क इंडिफरेंस। वो रिस्क इंडिफरेंस एटीट्यूड है, बिकॉज हर सर्टेनिटी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी इक्वल है। प्रीवियस स्लाइड की तरफ आए तो उसने हैप्पी टू टेक 50,000 टेक रिस्की गैम्बल। डेफिनेटली उसको कॉइन फ्लिप करना है, तो उसको अंदाजा है कि कॉइन किसी को फ्लिप करे तो मुझे 50,000 रिसीव होगा, और तो अगेंस्ट 100,000 शायद रुपये एटलीस्ट 52,000 को रहा था गैम्बल। वो 52,000 प्रेफरेंस करता है, वो रिस्क प्रेफरेंसेस है कि इसका सर्टेनिटी लेवल एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा है, उसको रिस्क प्रेफरेंसेस का नाम दिया जा सकता है। तो दे आर 3 पर्सन
जिसमें हमने एटीट्यूड को डिफाइन किया है। फर्स्ट पर्सन का एटीट्यूड क्या था? रिस्क वेरिएंट, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बल। सेकंड वन इज़ रिस्क इंडिफरेंस, he is interested in gamble by or to flip the coin. And third person, he want to get an extra benefit. We want to get 52,000 to play the gamble. And his risk attitude is risk preference. So basically, there are three person: रिस्क वेरिएंट, रिस्क इंडिफरेंस, रिस्क प्रेफरेंस। देयर आर थ्री एटीट्यूड ऑन रिस्क। ये आपको बेसिकली थ्योरेटिकल आपने समझना है कि एक इन्वेस्टर के कितने एटीट्यूड होते हैं, रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क और रिटर्न में डिफरेंस क्या है। बेसिकली हम सर्टेनिटी इक्विवेलेंस रिस्क एटीट्यूड को डिफाइन करते हैं। और रिस्क की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। रिस्क की क्या डेफिनेशन है, रिटर्न की क्या डेफिनेशन है, और